अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इधर अल्लाह के शुक्र से हम लोग भी सब खैर खैरियत से हैं। तो बात करें आज की वीडियो की, तो आज हमारी जो वीडियो है वो एक बड़े हॉट टॉपिक पे हमने बनाई है। हमने कहा चले थोड़ा इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, मसला क्या है ये। तो आज का जो हमारा है वो है कि भाई गूगल की जो सर्विसेज 1 दिसंबर से बैन हो रही हैं, उनके पीछे असल मसला क्या है, वो क्यों बैन हो रही हैं, स्टेट बैंक ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है और अब आगे क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, इसका सलूशन भी क्या हो सकता है। तो उसके बारे में हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। हमने कहा इसके थ्रू आपको ज़रा बता दिया जाए, आपकी ज़रा हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है जहन में, कोई चीज़ अटक रही है, समझ में नहीं आ रही कि भाई ऐसा एकदम से एक सुबह उठ के स्टेट बैंक ने ऐसा क्यों निकाल दिया, तो उसके बारे में हमने कहा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, आप लोगों को भी थोड़ी नॉलेज दी जाए। तो चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बात करें कि ये स्टेट बैंक ने ऐसा क्यों किया है, तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर हम लोग अभी इस वक्त जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और उसकी सर्विसेज के थ्रू, गूगल की सर्विस के थ्रू अगर हम कोई पेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको पे कैसे करेंगे। उसको पे करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास जो आता है वो आता है फ़ोन बिलिंग। दूसरा तरीका हमारे पास आता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बिलिंग, उसके थ्रू पे करना, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो हमारे पास डायरेक्ट बिलिंग, मैं कहूँगा उसे डायरेक्ट बिलिंग, या उसको आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड बिलिंग, उसको अभी अलग रखते हैं। बात करते हैं फ़ोन बिलिंग की। ये जो फ़ोन बिलिंग है ना, इसको हम करते हैं डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। ये हमारे पास नाम होता है DCB, डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। अब ये होता क्या है, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास, फर्ज करें आपके पास यूफोन की सिम है, ठीक है भाई। अब आपके पास यूफोन की सिम में 150 रुपीज़ बैलेंस भी पड़ा हुआ है, आपने यहाँ डलवाए, टैक्स वैक्स कटने के बाद उसमें 150 रुपीज़ का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब आपने क्या किया, आप गए प्ले स्टोर पे, आपको कोई एप्लीकेशन पसंद आ गई पेड, और वो आपको मिल गई भाई कि 150 रुपीज़ की है या उससे कम की है। अब आपने क्या किया, आप पे में गए, आप गए इंस्टॉल, और आपके पास आ गया उसमें दो ऑप्शंस, यूफोन बिलिंग या आपके पास, क्योंकि यूफोन की सिम और नीचे क्रेडिट डेबिट कार्ड, आप चले गए यूफोन बिलिंग में। आप उसमें होगा ये कि आपके पास जो 150 रुपीज़ आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो एज अ पेमेंट रुपीज़ बन के चले जाएंगे आपने जिससे वो लिए उसके पास, और आपके पास एप्लीकेशन हो जाएगी डाउनलोड। यानी आपने अपने बैलेंस के थ्रू एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, बाय कर ली, ठीक है भाई। ये होता है हमारे पास DCB, डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। दूसरा मेथड हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंक के थ्रू होता है, वो हमारे पास अभी भी चलता रहेगा, चाहे इसकी सर्विसेज बैन हो जाए, ना हो, वो बंद कर दें, ना करें, ये आपके पास चलता रहेगा, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है। बैंक के थ्रू वहाँ पे पैसा जाता है प्रोवाइडर के पास, जिससे भी आप ले रहे हैं, या गूगल के पास, ठीक है भाई। अब आपको DCB समझ में आ गया क्या मसला है। अब यहाँ मसला ये होता है कि जो स्टेट बैंक है, उन्होंने जो पैसे रोके हैं वो DCB के थ्रू जो पैसे आते थे वो रोके हैं। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, हमने उसको यूफोन के थ्रू पैसे भी भेज दिए, तो उसमें स्टेट बैंक का क्या काम, स्टेट बैंक ने कौन से पैसे रोक लिए। सवाल बहुत अच्छा है आपका। जवाब ये है इसका कि आपने DCB मेथड के थ्रू जो पेमेंट की है वो जाती है पहले स्टेट बैंक, एंड स्टेट बैंक के थ्रू गूगल जाती है। यानी बीच में आपके पास प्रोवाइडर जो है, ब्रोकर समझ लें हमारे पास, वो है स्टेट बैंक, ठीक है भाई। अब स्टेट बैंक ने गूगल के साथ मेरे ख्याल में जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, तो गूगल को वो एनुअली पे करता है, फ़ौरन नहीं करता, एनुअली पे करता है। आपने ऐसे बाय किया, स्टेट बैंक के पास गया, वहाँ होल्ड हुआ, एंड देन आगे वो चला जाएगा गूगल के पास, ठीक है भाई। इस तरह हमारे पास काम चलता है गूगल और स्टेट बैंक का। अब स्टेट बैंक ने एट द एंड ऑफ द ईयर देखा कि भाई अब हमें पेमेंट करनी है, पेमेंट बन गई कि $34 मिलियन। अच्छी खासी पेमेंट बन जाती है, मेरे ख्याल में अरब वगैरह पे चली जाती है। यहाँ कहीं मैं लगा दूंगा नीचे कि एग्जैक्टली कितनी जाती है, वरना आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि $30 मिलियन जो हैं वो एग्जैक्टली कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो एक अच्छी खासी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। ये अब स्टेट बैंक को पे करनी है। स्टेट बैंक ने कहा कि भाई हमारे पास से फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो हमने ये पेमेंट रोक दी, हम ये पे नहीं करेंगे। तो गूगल भाई साहब कैसे खामोश रहते, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर क्योंकि रकम इतनी बड़ी, उन्होंने कहा आप हमें पे नहीं करेंगे, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। यानी जैसे आपके पास एक बायर एंड डीलर का होता है, पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा।
सही है भाई, वही उन्होंने कहा कि आप पैसे देंगे तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, नहीं देंगे तो हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हम, स्टेट बैंक ने कहा कि हम डीसीबी को डिसकंटिन्यू कर देंगे, डीसीबी को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो मेथड हम देंगे ही नहीं, यानी डीसीबी के थ्रू आप कुछ बाय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने, स्टेट बैंक ने ये भी लगा दी है। अब बात ये आती है कि भाई हमारे पास मसला सारा आ गया ये स्टेट बैंक की इस पॉलिसी की वजह से। इसकी वजह से हमारे पास पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप बैक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चला जाएगा और एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। और इससे खाली गूगल सर्विसेज इफेक्ट नहीं होंगी, टाइम टू टाइम आगे वाली चीज़ें इंक्रीज़ होती रहेंगी एंड आहिस्ता आहिस्ता गूगल सर्विसेज के बजाय गूगल एज अ होल कंपनी आपके पास से पाकिस्तान से बैक होगी, क्योंकि उसको यहाँ नुकसान हो रहा होगा कि भाई एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी को कि वो आपकी पेमेंट करे ना करे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, तो वो एक बैक हो जाएगी। गूगल जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर अगर हमारा ये इंप्रेशन चला जाए और दुनिया के ऊपर फिर ये इंप्रेशन चला जाए तो हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे और पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान होगा। तो अब इसका हल यही था, हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, यूफोन, जैज़ और टेलीनॉर वगैरह, इन्होंने ज्वाइन करके एक लेटर लिखा है कि भाई इस मसले को हल किया जाए, डीसीबी को कंटिन्यू किया जाए और पेमेंट को भी रिन्यू किया जाए। उन्होंने भी ये किया है। और हमारे पास जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं सर अमीनुल हक, उन्होंने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है कि भाई पेमेंट को रिन्यू किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान बहुत होगा और आगे से इन द फ्यूचर हमारे पास जो क्या कहते हैं ऐसे कोई भी डिसीजन लेने हो जो टेक से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, उनको लेने से पहले एक बार आईटी मिनिस्टर से कांटेक्ट कर लिया जाए, उनसे भी गाइडेंस ली जाए, उनसे भी कांटेक्ट कर लिया जाए, पूछ लिया जाए। क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे पास ऐसे बात है, अगर आईटी का डिसीजन ला स्टेट बैंक ले रहा है बैठ के और कोई भी बंदा ले लेता है तो आईटी मिनिस्टर का हमारे पास यहाँ पे क्या काम। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी आईटी मिनिस्टर की तरफ से। और हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उन्होंने भी लेटर लिख के अच्छा किया कि भाई क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। तो अब स्टेट बैंक को भी चाहिए कि वो ये $34 मिलियन जो हैं पहले पे करे, फिर डीसीबी को कंटिन्यू करे, ताकि पाकिस्तान का एक बुरा इंप्रेशन ग्लोबली ना पड़े कि भाई पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है जो पेमेंट रोक लेके के बैठ जाती है और भी इतनी बड़ी पेमेंट और इतनी बड़ी कंपनी की पैसे लेके बैठ जाती है और आगे देती नहीं है। आई होप सो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा एजुकेट किया होगा इस मामले में, आप लोगों के कुछ सवालात जो हैं उनका जवाब दिया होगा, आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया होगा। यही मेरा इस वीडियो का मकसद होता है वैसे, कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोगों को भी समझ में आए कि भाई आखिर मसला क्या है और चल क्या रहा है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि भाई वीडियो में इस तरह कर लें, आप उस तरह कर लें, नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो, वो भी ज़रूर बताइएगा। अपने थॉट्स बताइएगा जो हमारे पास स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया वाला, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि अच्छा किया, बुरा किया, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का क्या हाल होगा आगे जाके। तो उन सब चीज़ों को भी आप ज़रा ये कमेंट्स में बताया करें, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हमारी जो ऑडियंस है वो क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में, उसका क्या, हम पाकिस्तान के बारे में उसकी क्या राय है और वो कितनी एजुकेटेड है इन सब मामलों में। उससे हमें भी बहुत हेल्प होगी फिर आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।